स्टार्ट कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट हेडिंग ले रहा हूं यहां पर माइकोराइजा का डिटेलिंग समझते हैं प्लीज। माइकोराइजा, ध्यान दीजिएगा। माइकोराइजा दो वर्ड है इसमें, एक माइको दूसरा राइजा। मैं ब्रेक करूंगा तो मुझे मिलेगा मीनिंग माइको का फंगस और राइजा को मैं रूट से जो है एसोसिएट करूंगा। तो यहां पर मुझे मिला माइकोराइजा, इट रिप्रेजेंट्स फंगल रूट्स, इट रिप्रेजेंट फंगल रूट्स। ध्यान दीजिएगा, माइकोराइजा रिप्रेजेंट्स फंगल रूट। माइकोराइजा एक म्यूचुअल बेनिफिशियल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। माइकोराइजा एक म्यूचुअल बेनिफिशियल सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ फंगस अगर एसोसिएटेड मिला तो इस एसोसिएशन को मैंने नाम दिया माइकोराइजा। इस एसोसिएशन को हमने नाम दिया माइकोराइजा। सो हमने यहां पर जो है समझाया, ध्यान दीजिएगा प्लीज। मैंने बोला माइकोराइजा रिप्रेजेंट्स म्यूचुअल बेनिफिशियल symbiotic association between fungus, या better to say between fungal mycelium is the body of fungus, fungal mycelium and roots of higher plants। ध्यान समझिएगा प्लीज। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स को भी बेनिफिट मिलेगा फंगस के एसोसिएशन से, फंगस को भी बेनिफिट मिलेगा रूट से। तो दो डिफरेंट स्ट्रक्चर या दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में एसोसिएशन है। एक तो है हायर प्लांट और दूसरा है फंजाई। और ये जो है हायर प्लांट्स के साथ जो है जो एसोसिएशन ऑफ फंगस है वो है उसके रूट के साथ। तो हमने इस टर्म को दिया माइकोराइजा। ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर अगर मैं बोलूं माइकोराइजा में, ध्यान दीजिएगा प्लीज, माइकोराइजा में जो फंगस है, माइकोराइजा में जो फंगस है इट बिलोंग्स टू बेसिकली बेसिडियोमाइसिटीज एंड फाइकोमाइसिटीज, कैन ऑल्सो हैव जो है एस्कोमाइसिटीज के मेंबर। सो यहां पर फंजाई बिलोंग्स टू या फंजाई बिलोंग्स टू जो है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज रेयरली आता है, और बेसिडियोमाइसिटीज जनरली बेसिडियोमाइसिटीज रहते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज। एंड यहां पर हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स belong to gymnosperm and angiosperm। सो क्या मैं माइकोराइजा का एक फाइनल डेफिनेशन दूं? माइकोराइजा इट रिप्रेजेंट म्यूचुअल पॉजिटिव दोनों को जो बेनिफिट हो रहा है, फंगस को भी और रूट ऑफ हायर प्लांट्स को भी। तो म्यूचुअल बेनिफिशियल सिम्बायोटिक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर ऑफ जो एस्को, फाइको या बेसिडियोमाइसिटीज के माइसिलियम का एसोसिएशन विथ द रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। बात क्लियर है। सो ये रहा माइकोराइजा का डेफिनेशन। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, मेरी बात सुनिएगा। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, जो माइकोराइजा का एसोसिएशन फंगस के साथ शो कर रहे हैं, रूट्स ऑफ हायर प्लांट जो फंगस के साथ एसोसिएशन करके माइकोराइजा बना रहे हैं, इन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में एब्सेंट होगा रूट कैप एंड रूट हेयर। बात पकड़िएगा प्लीज। तो मैंने यहां पर क्या बोला? रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स lack root cap
एंड रूट हेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। रूट कैप एंड रूट हेयर्स एब्सेंट है उन प्लांट्स के, उन हायर प्लांट्स के रूट में जो हायर प्लांट्स के रूट फंगस के साथ बेनिफिशियल सिम्बायोटिक म्यूचुअल एसोसिएशन दे रहे हैं। बात समझिएगा प्लीज। अब मैंने बार बार बोला है कि माइकोराइजा में पॉजिटिव जो है रिलेशनशिप है। माइकोराइजा एक म्यूचुअल, एक बेनिफिशियल, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जहां पर फंगस एसोसिएटेड है रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ। रूट ऑफ हायर प्लांट्स को भी बेनिफिट मिलेगा, रूट जो है फंगस को भी बेनिफिट मिलेगा। तो क्या बेनिफिट मिल रहा है बात करते हैं। यहां पर जो है बेनिफिट्स बात कर लेते हैं। बेनिफिट्स टू फंजाई, माइकोराइजा एसोसिएशन बनाने के लिए फंजाई एसोसिएट हुआ है रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ। तो बेनिफिट्स टू फंजाई क्या होगा और बेनिफिट्स टू रूट्स क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं, फंगस को शेल्टर मिल जाएगा, फूड मिल जाएगा, शेल्टर और फूड मिल जाएगा रूट ऑफ द हायर प्लांट से। सो यहां पर मैंने बोला fungi get shelter, fungi get shelter and food in the form of sugar, and other soluble gradients, other soluble compound बोल सकते हैं, other soluble compounds। ठीक है, तो शेल्टर दे रहा है और फूड दे रहा है रूट फंजाई को। तो फंजाई रूट के साथ एसोसिएट होके कैसे बेनिफिट हुआ पता चला। और यहां पर बेनिफिट टू द रूट, यहां पर जो है फंजाई इंक्रीजेज वाटर एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया फॉर रूट। ठीक है, एंड द फंजाई ऑल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स जो है बेसिकली एनपीएस फॉर द रूट। तो मिनरल बोल दो या जो है सीधा का सीधा बोल दो एलिमेंट बोल दो, चलेगा जो है। तो फंजाई ने रूट को क्या दिया, अब मेरे ट्विस्ट को समझिएगा। फंजाई ने रूट को दिया इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, साथ में वाटर एब्जॉर्ब भी करेगा, साथ में मिनरल्स और एलिमेंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करके रूट को ट्रांसफर करेगा। रूट ने क्या दिया फंगस को, रूट ने फंजाई को या फंगस को शेल्टर दिया और न्यूट्रिशन देगा। अब मैं दो चीज बोल रहा हूं, बेनिफिट टू द फंजाई, यहां पर फंगस को रूट से क्या मिला, बेनिफिट टू द रूट को फंगस से क्या मिला। तो यहां पर हमने तो सुनिएगा, अगर मैं बोलूं फंजाई, व्हाट फंजाई डूइंग, need your attention, what fungi doing in mycorrhiza association, तो ये वाला पॉइंट यहां पर आ जाएगा। फंगस क्या कर रहा है माइकोराइजा एसोसिएशन में, फंगस माइकोराइजा एसोसिएशन में इंक्रीज कर रहा है सरफेस एरिया, वाटर मिनरल एनपीएस एब्जॉर्ब कर रहा है। एनपीएस में बेसिकली फास्फोरस और सल्फर, नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर तीनों लेंगे और उसमें से भी सबसे ज्यादा फास्फोरस और सल्फर। सो माइकोराइजा एसोसिएशन में फंगस सरफेस एरिया इंक्रीज किया, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए खुद वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, एलिमेंट और मिनरल एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम द सॉइल। और जो माइकोराइजा एसोसिएशन में रूट क्या कर रहा है, रूट शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है और रूट जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। पॉइंट समझा, क्लियर है। तो बेनिफिट टू द फंजाई, ये स्टोरी आया। यहीं पर फंगस क्या कर रहा है, इस स्टोरी को यहां पर रख देंगे। बेनिफिट्स टू द रूट, तो ये स्टोरी आया। यहीं पर रूट क्या जो है सपोर्ट कर रहा है, स्टोरी बदल जाएगा। दोनों लैंग्वेज में समझ के रखिएगा, ठीक है। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ माइकोराइजा। सो यहां पर हमने लिया टाइप्स ऑफ माइकोराइजा। माइकोराइजा का स्टोरी आपको
माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 12th में भी आएगा ऑन द नेम ऑफ माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर। माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर, माइकोराइजा में फंगस एक्टिंग एज बायोफर्टिलाइजर फॉर द हायर प्लांट्स, जो रूट के साथ एसोसिएटेड है। ये स्टोरी वहां पर आएगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 12th में, वहां हम देख लेंगे। तो यहां पर समझ के रखेंगे प्लीज। दो टाइप के जो है मैं यहां पर डिटेल कर रहा हूं, दो टाइप के माइकोराइजा। माइकोराइजा में ध्यान से सुनिएगा, माइकोराइजा में फंजाई, माइकोराइजा में फंगस का माइसीलियम रूट के साथ कैसे एसोसिएटेड है? क्या फंगस का माइसीलियम रूट के सरफेस पे प्रेजेंट है, या फंगस का माइसीलियम फंगस का हाइफा रूट को पेनिट्रेट किया है? इसके बेसिस पर दो टाइप के माइकोराइजा हैं यहां पर। पहला टाइप का माइकोराइजा एक्टोमाइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा, और दूसरा टाइप का माइकोराइजा एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा, दो टाइप का एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा। नीड योर अटेंशन, एक्टोमाइकोराइजा अकर्स 10% और एंडोमाइकोराइजा इट अकर्स 90% in the nature. So mostly माइकोराइजा एसोसिएशन में फंजाई रूट के साथ एंडोमाइकोराइजा का एसोसिएशन शो करेगा। अब बात यहां पर रखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक्टोमाइकोराइजा में ये मैंने लिया रूट, ये मैंने लिया रूट, ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो ये मैं कंसीडर कर रहा हूं रूट है। रूट का हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया, हमने एनाटॉमी में डील किया हुआ है। अपर लेयर ऑफ द रूट को हम बोलते हैं एपिब्लेमा, और एपिब्लेमा के नीचे तुरंत के तुरंत होता है लूजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स। लूजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स को हम नाम देते हैं कॉर्टेक्स। तो ये कॉर्टिकल सेल्स हैं, कॉर्टेक्स लेयर है। सिर्फ हमें दो लेयर की जरूरत है, एपिब्लेमा और जो है कॉर्टेक्स का। तो ये मैंने यहां पर बोला है एपिडर्मिस, या रूट के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं एपिब्लेमा, और ये रीजन है कॉर्टेक्स। सेल को हम कॉर्टिकल सेल बोल सकते हैं। एक्टोमाइकोराइजा एसोसिएशन में ध्यान दीजिएगा प्लीज, एक्टोमाइकोराइजा एसोसिएशन में फंजाई का माइसीलियम, फंगल माइसीलियम ओवर द एपिब्लेमा इट फॉर्म्स वूली कवरिंग। सुपरफिशियली प्रेजेंट होता है फंगस का माइसीलियम ओवर द सरफेस ऑफ एपिब्लेमा इन द फॉर्म ऑफ वूली कवरिंग। और अगर जो है फंगस का माइसीलियम वो एपिब्लेमा को पेनिट्रेट किया तो ये इंटरसेलुलर स्पेसेस में स्प्रेड होगा। अगर वैसे तो सुपरफिशियली ओवर द सरफेस ऑफ एपिब्लेमा वूली कवरिंग के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है एक्टोमाइकोराइजा में फंगस का माइसीलियम। इफ पेनिट्रेटेड देन द फंगस का माइसीलियम इट विल स्प्रेड थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसेस। एक्टोमाइकोराइजा एसोसिएशन में, एक्टोमाइकोराइजा टाइप में फंगस कभी भी सेल के अंदर, कॉर्टेक्स के सेल के अंदर नहीं जाएगा। ध्यान दीजिएगा प्लीज। सो ये है वूली कवरिंग, वूली कवरिंग ऑफ माइसीलियम। वूली कवरिंग ऑफ माइसीलियम को हम नाम देते हैं यहां पर मैंटल, यहां पर हमने नाम दिया मैंटल। और ये यहां पर है नेटवर्क ऑफ माइसीलियम, नेटवर्क ऑफ माइसीलियम इन इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस। इसको हमने नाम दिया है इस नेटवर्क को हर्टिग नेट, हर्टिग नेट। एक्टोमाइकोराइजा एसोसिएशन में फंजाई इधर मेंटल के फॉर्म में सुपरफिशियली ओवर द सरफेस ऑफ एपिब्लेमा प्रेजेंट रहेगा, या फिर अगर वो रूट के अंदर गया, रूट के अंदर जो है वैसे रूट के सेल को पेनिट्रेट करने का लिमिटेड कैपेसिटी होता है। फंगल माइसीलियम हैज लिमिटेड कैपेसिटी टू पेनिट्रेट द रूट सेल। ऐसा नहीं कि, और ये जो हर्टिग नेट है ये केवल कॉर्टेक्स जोन तक ही सीमित रहेगा, लिमिटेड रहेगा। मेंशन करते हैं यहां पर, मैंने क्या बोला, फंजाई हैज लिमिटेड एबिलिटी टू पेनिट्रेट रूट सेल, to penetrate root cell, thus
thus confined to cortex zone only, cortex zone only, इसके नीचे नहीं जाएंगे। बात समझा? ध्यान दीजिएगा प्लीज। एंडोमाइकोराइजा में मैंने माना ये है रूट का एपिब्लेमा, ये यहां पर है रूट का एपिब्लेमा, फॉलोड बाय मल्टीलेयर्ड लूजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस के सेल्स जिनको हमने कॉर्टेक्स बोला। एंडोमाइकोराइजा एसोसिएशन में फंगस का माइसीलियम ये रूट को पेनिट्रेट करेगा, साथ में कॉर्टेक्स के सेल को भी पेनिट्रेट करेगा और ब्रांचेस शो करेगा। ब्रांचेस यहां वहां हर एक कॉर्टेक्स के सेल तक स्प्रेड होंगे। सो एंडो मतलब इनसाइड द कॉर्टेक्स सेल, एक्टो मतलब बाहर, एंडो का मतलब अंदर हुआ। और ये जो फंगस का माइसीलियम या हाइफा है, इट पेनिट्रेटेड द एपिब्लेमा, आल्सो पेनिट्रेटेड द कॉर्टेक्स का सेल। द कॉर्टेक्स के सेल वॉल में एक छोटा सा लिमिटेड मैनर में एक छोटा सा पोर बनाएगा, फंगस का हाइफा अंदर घुस जाएगा और अंदर जाके इट गेट ब्रांच्ड, इट गेट ब्रांच्ड। ध्यान दीजिएगा यहां पर फंगस का हाइफा कॉर्टेक्स के सेल में ब्रांचेज शो करता है, इट गेट ब्रांच्ड। मेरी बात पकड़िएगा। मैंने यहां पर एक कॉर्टेक्स के सेल को जूम आउट किया, मैंने यहां पर एक कॉर्टेक्स के सेल को जूम आउट किया तो मुझे कॉर्टेक्स के सेल में फंगस के हाइफा का कुछ ऐसा, ये फंगस का हाइफा गया, ये फंगस का हाइफा ब्रांच्ड हुआ और ब्रांचेस बेसिकली वेसिकल लाइक सॉलन स्ट्रक्चर में अपीयर होते हैं। ब्रांचेस बेसिकली वेसिकल लाइक सॉलन स्ट्रक्चर में अपीयर होते हैं, कुछ ऐसा। सो ध्यान दीजिएगा प्लीज, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां पर क्या बोला? फंगल हाइफा penetrates cortical cells, comma, get branched into vesicle-like स्ट्रक्चर। इसीलिए हम एंडोमाइकोराइजा को वैम भी नाम देते हैं, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर जो है एंडोमाइकोराइजा ऑल्सो कॉल्ड वैम। मतलब क्या हुआ? वेसिकल लाइक अर्बस्कुलर ब्रांच्ड माइकोराइजा, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। वेसिकल लाइक ब्रांच्ड फंगस का हाइफा है कॉर्टेक्स के सेल में, इसलिए हम एंडोमाइकोराइजा का दूसरा नाम वैम फंजाई या वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा भी नाम दे रहे हैं। बात समझा? ध्यान दीजिए, मुझे बताइए एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा में फंगस न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा रूट से। एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा में फंगस का हाइफा या माइसीलियम रूट से ऑब्टेन कर रहा है न्यूट्रिशन। मुझे बताइए कहां पर? यहां पर या यहां पर? जल्दी बताइए कहां पर? यहां पर या यहां पर? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरिशमेंट फंगस को मिलेगा रूट से। फंजाई ऑब्टेनिंग indirect nourishment from the root या fungi obtaining direct nourishment from the root cell। बोलो कहां होगा? सो क्या मैं बोलूं? एक्टोमाइकोराइजा में फंगस का माइसीलियम, फंगस का हाइफा इनडायरेक्टली नरिशमेंट ऑब्टेन करेगा जहां पर रूट के सेल्स न्यूट्रिशन सीक्रेट करेंगे, और यहां एंडोमाइकोराइजा में फंगस के माइसीलियम या हाइफा ने डायरेक्टली सेल के अंदर पेनिट्रेट किया है, तो यहां पर देयर इज नो सीक्रेशन ऑफ न्यूट्रिशन। द हाइफा, द फंगस माइसीलियम डायरेक्टली ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द कॉर्टेक्स सेल। ठीक है, फ्रॉम द कॉर्टेक्स सेल। कहीं पर इस स्ट्रक्चर को जो फंगस माइसीलियम को हॉस्टोरिया से भी जो है कंपेयर करते हैं, बट यहां पर हॉस्टोरिया हम बात नहीं कर रहे हैं। हॉस्टोरिया तो पैरासाइट के लैंग्वेज में आ जाता है। ठीक है, कहीं पर ऐसे HAUSTORIA, हॉस्टोरिया का मतलब सकिंग टाइप का स्ट्रक्चर।
फंगस रूट से शक कर रहा है, बट ये हॉस्टोरिया बेसिकली पैरासाइट के लैंग्वेज में आता है। यहां पर तुझे सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, इसलिए मैं हॉस्टोरिया वर्ड यूज करके छोड़ दे रहा हूं। बात समझा? इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। एक्टो और एंडो, देयर इज नो मेंटल, देयर इज नो हर्टिगनेट इन द एंडोमाइकोराइजा। बात समझा? ठीक है, इरेज कर रहा हूं। आइए सुनिए, समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। हियर इन एक्टोमाइकोराइजा, इन एक्टोमाइकोराइजा fungal mycelium obtain indirect nourishment from root। ठीक है, क्या मैं बोलूं, यहां पर रूट secretes न्यूट्रिशन, ठीक है, फॉर फंगस ग्रोथ। यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं मेंटल एंड हर्टिगनेट एब्सेंट। फंगल mycelium absorb direct nutrition from the cortex cell, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। देयर इज नो सिक्रीशन, यहां पर रूट डज नॉट परफॉर्म सिक्रीशन ऑफ द न्यूट्रिशन आउटसाइड। यहां पर सिक्रीशन होगा, यहां पर सिक्रीशन नहीं होगा। बात पकड़ में आ रहा है कि नहीं? एग्जाम्पल ले, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर एग्जाम्पल ले तो हायर प्लांट्स में यहां पर आ जाएगा पाइनस जो कि जिम्नोस्पर्म है, यूकेलिप्टस जो कि एंजियोस्पर्म है, और ओक भी एंजियोस्पर्म है, और अगर मैं फंजाई की बात करूं यहां पर, सो हायर प्लांट्स जिसके साथ फंगस एसोसिएटेड है, एक्टोमाइकोराइजा बन रहा है, वो हायर प्लांट्स बिलोंग करेगा बोथ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का एक एग्जांपल पाइनस, एंजियोस्पर्म में यूकेलिप्टस और ओक लिया। फंजाई बेसिकली बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटीज। फंजाई यहां पर बेसिडियोमाइसिटीज को बिलोंग करेगा। दो एग्जांपल है, एक है बॉलिटस और दूसरा है एमेनिटा। ये दो बेसिडोमाइसिटीज के मेंबर हैं। सो बेसिडोमाइसिटीज के मेंबर नाम है बोलिटस एंड एमेनिटा। रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म दैट इज पाइनस, रूट ऑफ एंजियोस्पर्म दैट इज यूकेलिप्टस और ओक के साथ एक्टोमाइकोराइजा का एसोसिएशन बनाते हुए मेंटल और हर्टिगनेट का फॉर्मेशन करेगा। और अगर मैं यहां पर एग्जांपल लूं तो यहां पर मेरे पास है ऑर्किड और कॉफी का प्लांट। ठीक है, ऑर्किड एंड कॉफी का प्लांट दोनों के दोनों एंजियोस्पर्म है। ठीक है, और फंजाई फाइकोमाइसिटीज को बिलोंग कर रहा है। फाइकोमाइसिटीज में भी अगर हम लेना चाहें तो जो है फाइकोमाइसिटीज में दो क्लास है, ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। तो यहां पर जाइगोमाइसिटीज का मेंबर है ग्लोमस। So glomus, member of Phycomycetes with the root of orchid and coffee plant जो बिलोंग कर रहा है एंजियोस्पर्म के साथ एंडोमाइकोराइजा का एसोसिएशन बनाते हुए इनसाइड द कॉर्टेक्स सेल पेनिट्रेट करेगा। फंगस का हाइफा, ग्लोमस का हाइफा पेनिट्रेट करेगा इनसाइड द कॉर्टेक्स सेल और वहां पर वेसिकल लाइक ब्रांचिंग शो करेगा, सॉलन वेसिकल लाइक ब्रांचिंग शो करेगा। इसलिए हम एंडोमाइकोराइजा को वैम, वेसिकुलर और बस्कुलर माइकोराइजा दूसरा नाम देते हैं। बात समझा? और मैं आपको बता दूं, माइकोराइजा में फंगस का एसोसिएशन विथ द रूट ऑफ हायर प्लांट से स्ट्रिक्ट नहीं है, रैंडम है। एक जो है फंगस कई सारे प्लांट के साथ एसोसिएशन कर सकता है, एक प्लांट का रूट कई सारे फंगस के माइसिलियम के साथ एसोसिएट कर सकता है। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं।
मैंने क्या बोला यहां पर, इन माइकोराइजा एसोसिएशन ऐसा लिख दें, माइकोराइजा एसोसिएशन is not specific. A single plant root can show association with many fungi. डिपेंड ऑन प्लांट कहां ग्रो हो रहा है। प्लांट वही है, सिंगल प्लांट रूट नहीं बोले, प्लांट रूट ऐसा बोले, ठीक है, प्लांट रूट। कोई एक सिंगल प्लांट के साथ ऐसा नहीं कि पाइनस का एक प्लांट है, आधे पार्ट में ये फंगस आधे पार्ट में यही पाइनस का प्लांट है। पाइनस का प्लांट अलग अलग लोकेलिटी में अलग अलग फंगस के साथ एसोसिएशन शो कर सकता है। और मैं आपको बता दूं, ऑर्किड का प्लांट सेल्डम शो, या ऐसा बोले ऑर्किड रेयरली विदाउट फंगस ग्रो करेगा। यहां पर थोड़ा समझिएगा, ऑर्किड सेल्डम एग्जिस्ट विदाउट माइकोराइजा एसोसिएशन। बहुत अफेक्ट करता है, जिस प्लांट को फंगस का एसोसिएशन चाहिए उसको चाहिए। सो रेयरली ऑर्किड के प्लांट बिना माइकोराइजा एसोसिएशन के एग्जिस्ट करेंगे। यहां पर मैं बोल दे रहा हूं पाइन्स एंड बिर्च जो है एंजियोस्पर्म का मेंबर है, पाइन्स एंड बिर्च शो stunted growth without mycorrhiza association। सो यहां पर फंगस का माइसीलियम रूट ऑफ हायर प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन मिनरल और एलिमेंट्स एब्जॉर्ब करके दे रहा है, तो एक्टिंग एज बायो फर्टिलाइजर फ्यूचर में 12th में आएगा। ठीक है, सो माइकोराइजा यहां पर मैंने फिनिश किया, कुछ पॉइंट्स थे मैंने यहां पर मेंशन भी किया। सो माइकोराइजा पॉजिटिव बेनिफिशियल म्यूचुअल सिम्बायोटिक एसोसिएशन है रूट ऑफ हायर प्लांट्स और फंगस के माइसीलियम के बीच में। रूट क्या देगा? रूट देगा शेल्टर और न्यूट्रिशन। रूट को क्या मिलेगा? इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, मिनरल और वाटर और एनपीएस। फंगस क्या देगा? फंगस जो है देगा वाटर, मिनरल, एनपीएस। फंगस को मिलेगा क्या? शेल्टर और न्यूट्रिशन। पॉइंट समझा? एक्टो और एंडोमाइकोराइजा, बात क्लियर है? एक्टोमाइकोराइजा 10% में नेचर में मिलते हैं, एंडोमाइकोराइजा जो है 90% में। और मेंटल की बातें किया, हर्टिंगनेट की बातें किया, वैम की बातें किया। एंडोमाइकोराइजा को हम वेसिकुलर और बस्कुलर माइकोराइजा एग्जांपल भी मेंशन किया। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं।